अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, मैं सबको समझाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। खाटू जी, आज त्योहार के दिन मेरे पूरे घर में मातम छा गया। मुझे कुछ करना ही होगा। उन गोइंकास की वजह से हमारे बच्चों को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, कितना कुछ। पूनम, अगर सुमित्रा जी और सोनी जी गलत है तो आप भी दोषी। हमारी रूही के साथ वहां पे इतना कुछ हुआ और आपको पता था, फिर भी आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्यों पूनम? वहां जाकर के सबके सामने तमाशा क्यों किया? अगर हमारी पोतियों के साथ वहां कुछ गलत हुआ है तो हमारी घर में भी हमारी पलक बहू और पिंकू के साथ सही नहीं हुआ। पता नहीं आप औरतों को मिल क्या जाता है ये सब करके? क्यों करती है आप? प्रतीक के पापा, चाहे कुछ हो जाए दुनिया में, आपको ना हर चीज में मेरी कमी नजर आती है। मैं ही गलत होती हूँ हर जगह आपके लिए। बस आपने नहीं किया कुछ, आपने कुछ नहीं किया, बताइए। चांद आ गया। चांद निकल आया। ये जूही, बेटा जल्दी से जा करके आरती की थाल लेकर के आ। समर्दा माँ जी की फोटो रख के उसे देख के अपना व्रत खोल लेना। हाँ, जा बेटा। मैं भी पिंकू जी को कॉल करती हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. स्विच ऑफ है। पलक बेटा, तू भी दामाद जी की फोटो देख के व्रत खोल ले और करवा माता से प्रार्थना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतीक के पापा, अब गुस्सा थूक दीजिए। रूही की चिंता करना छोड़ दीजिए। अपने ससुराल में सुखी है वो, यहाँ जो रह रहा है ना, बल्कि उनकी चिंता कीजिए। ऐसे मुंह बना के रखेंगे क्या त्योहार के टाइम पर? कैसे व्रत खोलूंगी मैं अपना? मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कैसे कर सकती है माँ ऐसा? रतन जी, जो हुआ सो हुआ, आप वो सब छोड़िए। ये दवाई लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे सोनी जी, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है, लेकिन माँ इस घर की बड़ी है, इस घर की मुखिया है। मुझे उनसे इस तरह की नादानी की उम्मीद नहीं थी। हो सकता है माँ जी को इस बात का बुरा लगा हो। अगर रूही कभी माँ नहीं बन पाए तो अपनी और समर को इस घर पर, प्रॉपर्टी पर उनका हक भी नहीं मिलेगा। इसलिए शायद माँ जी ने गुस्से में गलत फैसला ले लिया। सोनी जी, कहीं आप भी तो इन सब में शामिल नहीं थी? बोलिए। रतन जी, रतन जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं मानती हूँ मुझे मेरे बच्चों की परवाह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बड़े बेटे का घर बर्बाद करूंगी। और रतन जी, मुझे समझ में ये नहीं आता, गलती आपकी माँ ने की है तो आप घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ गए? सोनी जी, मैं बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं देता। वैसे हरकतें तो आपकी भी कम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये फोटो वाली दीवार पे लगी थी और आपने इसे ड्रॉर में रख दी। अब वही बातें कर रही हैं जो माँ रूही के साथ करती हैं और आप वो जूही के साथ कर रही हैं। हाँ, मैं मानती हूं मुझे जूही नहीं पसंद, क्योंकि उस लड़की ने ना कभी हमारे घर से ना हमारे बेटे से कोई मतलब रखा है। लेकिन रतन जी, ना मैंने जूही को कभी घर से निकाला है और ना कभी उसे घर में आने से रोका है। जूही और रूही में बहुत फर्क है, शायद आप ये बात भूल चुके हैं। और अगर जूही को इस घर में आना होता ना, तो वो लड़की कब की आ चुकी होती। और भले ही माँ जी ने गुस्से में गलत फैसला लिया, लेकिन सोचने वाली बात तो है।
अगर कल को रूही और नाहर का बच्चा नहीं हुआ तो मेरे आदमी और समर को प्रॉपर्टी में से उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। सोनी जी, तुम सास बहू को हुआ क्या है? अरे माँ की सुई बच्ची पे अटकी हुई है और आपकी सुई प्रॉपर्टी पे अटकी हुई है। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार। मम्मी जी, वो चांद निकल आया है। तो क्या करूं? ढोल बजाओ? रूहिया, जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था अपने घर वालों को यहाँ मत बुलाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। आज तुम्हारी वजह से मोहल्ले की औरतें मुझे इतनी ताने सुना कर गई। और रूही, आज रतन जी जिस तरह से मुझसे बात की है ना, उन्होंने आज तक ऐसी बात मुझसे नहीं की थी। रूही, थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर परिवार में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ससुराल की हर बात जाकर अपने मायके में बताए। और तुम तो अपनी दादी को जानती हो ना, तिल का ताल बनाने में माहिर है वो। मम्मी जी, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैंने तो बस जूही को बताया। हाँ, जूही जूही से हर बात बिना बताए तुम्हारा खाना नहीं पचता ना। हाँ, तुमने जूही को बताया, जूही ने जाकर अपने दादी को बताया, तुम्हारी दादी ने पूरे समाज के आगे गा दिया। घर तोड़ने में माहिर है तुम्हारी बहन। मम्मी जी, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं चाहती है। रुहिया, जो कुछ भी हुआ है ना, उसे घर तोड़ना ही कहते हैं। त्योहार के दिन पूरे परिवार के दिल में मनमुटाव फैला दिया तुमने। अरे अगर तुम्हें तुम्हारी ये बात बताने का इतना ही शौक था ना, तो हमसे आकर कहती। वैसे तो कहती रहती हो ये मेरा घर है, मेरा घर है, लेकिन सच कहो, तुमने कभी हमें अपना माना ही नहीं। अरे हमसे ना सही, कम से कम जाकर नाहर से कहती, वो समझाता माँ जी को। ये तमाशा तो नहीं होता ना? पर नहीं। अरे माँ जी पुराने ख्यालों की है, पर तुम तो नहीं सोच की लड़की हो ना। अच्छे खासे त्योहार के दिन सबके मन में मन मुटाव कर दिया, मनुष्यत फैला दी। अब चांद निकले या कुछ, मेरी तो भूख ही मर गई है। तुम जाओ यहाँ से। मम्मी जी, रूही, जाओ। ये सब क्या हो गया? मम्मी जी, दादी जी, नाहर जी, पापा जी, सब मुझसे नाराज हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे सब सही करूं। ये आवाज कैसी है? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जूही को रोक तो नहीं पाया, लेकिन उसका व्रत मैं अपने हाथों से खुलवाऊंगा। शायद हवा से दरवाजा खुल गया होगा, उसकी ही आवाज होगी।
पापा जी। क्या बेटा, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक ही तो नहीं है पापा जी। आज त्योहार वाले दिन मेरी वजह से सब खराब हो गया। सब इतने खुश थे और अचानक से सब मुझसे इतने नाराज है कि चांद निकलने के बाद भी पूजा के लिए बुलाने पर भी कोई नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ऐसा ही है पापा जी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज मम्मी जी का व्रत खुलवा दीजिए। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर वो ऐसे भूखी रहेंगी तो सुबह उनका माइग्रेन शुरू हो जाएगा। प्लीज पापा जी। ठीक है रूही बेटा, मैं सोनी जी के पास जाके उनका व्रत खुलवा देता हूँ। और तुम भी नाहर के पास जाके अपना व्रत खोल लो। पता नहीं हर्ष का मूड कैसा होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।